प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दो। बाहर बहुत ठंड हो रही है। आवाज जानी पहचानी थी, केवल मेरी याद से थोड़ी सी पड़ी। बहुत हद तक मालूम थी मुझे वो। लाला प्लीज। मेरे पुराने निकनेम का यूज करना भी एक अच्छा चॉइस था। मैं दरवाजे के बगल में फर्श पर बैठ गई। मेरी बाहें मेरे पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी। बेशक ये होना ही था। एक हफ्ते मेरे माता पिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया। वे कई सालों से छुट्टी पर नहीं गए थे। मैंने व्यावहारिक रूप से उनसे थोड़ी देर के लिए दूर जाने की भीख मांगी, अपनों की भलाई के लिए। अगर मैं उन्हें बुलाती तो वे तुरंत आ जाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे कुछ मदद मिलती। मैं बेवकूफ़ नहीं थी। मैंने दस्तक सुनी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने वो दरवाज़ा नहीं खोला। जब कोई आपके घर आएगा तो घंटी बजाएगा या कई बार दस्तक देगा। ज़्यादातर लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं और वो बस घंटी का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप सामान्य रूप से दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन क्या आपको केवल एक दस्तक होने पर दरवाज़ा खोलना चाहिए? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम इतने साल पहले इस मोहल्ले में आए थे तो हमें सबसे पहली बात यही बताई गई थी। अफवाहों का एक गुच्छा है। लोग गायब हो जाते हैं या अचानक अपने दरवाजे खोलने के बाद मर जाते हैं। हालांकि वे सभी हमारे यहाँ रहने से पहले भी हुए थे। मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया, तब भी नहीं जब मैं छोटी थी। ये शहर बस पागल था। यहाँ के ज़्यादातर लोग थोड़े सनकी और असामान्य थे। खैर, जब तक मैंने अपनी खोई हुई बहन को मेरे लिए पुकारते हुए नहीं सुना, तब तक मैंने यही विश्वास किया। हमारे सामने वाले दरवाजे पर एक जोर से दस्तक देने के बाद, प्लीज चली जाओ, मैं फुसफुसाई। इतने सालों के बाद भी मैंने उसकी आवाज़ को पहचाना और जब मैंने ये सुना तो मैं तुरंत उस दरवाजे को खोलने के लिए कूदी। लेकिन मुझे पता था कि ये वो नहीं थी। मैंने खिड़की से देखा, हमारे दरवाजे के सामने कोई नहीं था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका था और जब मैंने आखिरकार अपना फ़ोन पकड़ा और मैक्स को फ़ोन किया, जो न केवल हमारा पड़ोसी है बल्कि मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। वो यहाँ है। मैंने कहा, मुझे कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया जाए। कौन? कहाँ? उसने जवाब दिया, रूबी। क्या? मैक्स ने बोलना शुरू किया लेकिन रुक गया। उसने फिर दस्तक दी। उसके लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी थी। तूने दरवाज़ा तो नहीं खोला है ना? मैंने अपना सिर हिलाया, जो निश्चित रूप से वो नहीं देख सका। मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता कि कितने मिनट बीत गए, लेकिन रूबी ने मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहना बंद कर दिया था। अरे लैनी, मुझे नहीं लगता कि घंटी काम कर रही है। मैंने मैक्स को सुना। शायद उन्होंने इसके साथ खराब कर दिया। मैंने निकल लिया। तुम दस्तक दे सकते हो। कुछ देर बाद सन्नाटा रहा। उसके बाद एक जोरदार धमाका। जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैक्स की आवाज़ जोर जोर से आने लगी, अरे दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ तब तक तेज़ और तेज़ होती गई जब तक कि वो एक ऐसी आवृत्ति से नहीं टकराती जिससे मेरे कान के पर्दे लगभग फट गए। मैं न हिली और न कुछ बोली और आखिरकार दरवाजे की घंटी बजी और आवाज़ खामोश हो गई। मैं धीरे धीरे दरवाजे से उठकर बाहर देखने लगी। इस बार वो वास्तव में वो था। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो हमारे बीच हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी। हम लिविंग रूम में चाय के साथ बैठे थे, जो पहले से ही ठंडी हो चुकी थी। मैं रूबी के बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं करती, लेकिन आज उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। और सब बेवकूफ़ जैक के कारण। मैंने अपनी आंखें घुमाई। मैक्स मुस्कुराया। लड़का? मैंने सिर हिलाया और हंसी। जैक कद्दू के आकार का एक भरवा खिलौना था। मैंने मैक्स को लड़ाई के बारे में कभी नहीं बताया। वास्तव में मेरे माता पिता के अलावा किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। मैं उस लानत चीज़ से प्यार करती थी। इसे हैलोवीन कार्निवल में जीता था मैंने। जब रूबी ने इसे देखा तो उसने मुझसे इससे देने की भीख मांगी। वो घंटों तक रोती रही क्योंकि उसने इसे नहीं जीता था। और यहाँ तक कि जब मेरे माता पिता ने कहा कि वो उसे खरीद लेगी, एक और खिलौना, वो नहीं रुकेगी। वो मेरा चाहती थी।
ठीक है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, ये प्यारी है। रूबी मुझसे 1 साल छोटी थी, लेकिन वो ऐसे बर्ताव करती थी जैसे हम जुड़वा हो। उसने मेरे कपड़े पहने, वही खेल खेले और हमेशा मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घूमना चाहती थी। जब मैं अब इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मनमोहक था। निश्चित रूप से तब मैंने इसे असहनीय पाया। मैंने आह भरी। कई दिनों तक जैक को हर जगह अपने साथ ले गई, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। ये शायद सिर्फ शुद्धता से बाहर था, लेकिन वो खिलौना मेरे लिए सब कुछ बन गया। इसलिए जब मैं एक दोपहर स्कूल से घर आई तो देखा कि रूबी ने उसे आधा काट दिया है, तो मैं चिल्लाई, उस पर जैसा पहले कभी नहीं चिल्लाई थी। उसने केवल मुझे बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखों से देखा। मैक्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चलो लैनी, भाई बहन तो लड़ते हैं, ये सामान्य है। मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था और तुम बहुत अच्छी बड़ी बहन हो, मेरी सहमति दे चुकी थी। बेशक मुझे पता है कि ये बच्चों के बीच कुछ बेवकूफ़ी भरी लड़ाई थी, लेकिन अगर मैं समय से पीछे हट सकती तो मैं उसे अपना हर छोटा खिलौना दे देती। ये 5 साल पहले हुआ था। रूबी अब 16 साल की हुई होगी। मेरे माता पिता ने उसे खोजने के लिए सालों तक हर संभव कोशिश की। मेरा मानना है कि हम अभी भी यहाँ रहते हैं, इसका एकमात्र कारण यही है कि उन्होंने कभी पूरी तरह से उम्मीद नहीं छोड़ी कि वो एक दिन घर वापस आएगी। शायद अब वो थी, बस एक अलग तरीके से। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना दिमाग खो रही हूं मैक्स? उसने एक पाँव उठाकर देखा। मुझे लगता है कि तुमने इसे कुछ समय पहले खो दिया था, उसने मजाक किया। नहीं, मैं सीरियस हूं। मेरा मतलब है कि यह संभव नहीं है कि मैंने वास्तव में उसे पहले सुना हो। अरे, मेरा मतलब है तुमने एक दस्तक सुनी। मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में उसकी थी। मैक्स और मैं अंधविश्वास का मजाक उड़ाते थे। जब हम छोटे थे, रूबी के गायब होने से पहले हम एक बार डिंग डोंग डिंग खेलते थे। कुछ घरों के बाद मैक्स ने हमारे पड़ोसी श्रीमती टल्स्की के दरवाजे पर एक बार दस्तक देने का फैसला किया। हालांकि किसी ने हमें देखा और मैक्स को अपने दादाजी से अपने जीवन का सबसे बड़ा व्याख्यान मिला, मानो ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे माता पिता भी खुश नहीं थे, लेकिन मैक्स को 2 महीने के लिए रोक दिया गया था। इस दौरान उसके दादाजी ने उसे इस शहर से हर तरह की डरावनी कहानियां सुनाई। मुझे नहीं लगता कि ये उसकी भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी नकल कर रहा था या कोशिश कर रहा था। इसके लायक क्या है? मुझे लगता है कि वो स्मार्ट था कि तुमने दरवाजा नहीं खोला। शायद हम थोड़े पागल हैं, लेकिन सॉरी से बेहतर सुरक्षित है ना? मैक्स ने रात रुकने की पेशकश की। मैंने तुरंत हाँ कर दी। हमें एयर गद्दा मिला। मैंने तब तक फिल्में देखी जब तक कि मैंने उसे खर्राटे लेना शुरू नहीं कर दिया। मैक्स के बारे में अच्छी बात यह थी कि मुझे उसके आसपास कभी अजीब महसूस नहीं हुआ। जब हम छोटे थे तो वो नियमित रूप से हमारे साथ था, खासकर रूबी के चले जाने के बाद। उसके यहाँ होने से वास्तव में चुप्पे के खिलाफ मुझे काफ़ी मदद मिली। मेरा दिमाग इजी हो गया, मेरा शरीर भारी हो गया। ख्वाबों में असली ख्याल घुलने लगे, मुझे नींद आने लगी। और फिर एक और दस्तक हुई। ये नीचे की ओर सामने के दरवाजे से आया, लेकिन मैंने इसे जोर से स्पष्ट रूप से सुना। मेरा दिल वैसे ही दौड़ने लगा जैसे उसने आज दोपहर को किया था। मैक्स, क्या तुमने सुना? मैं फुसफुसाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लाला, अंधेरा है, प्लीज आओ और मुझे ले जाओ। रूबी की नई आवाज बाहर से चिल्लाई। मैक्स प्लीज मुझे बताओ, क्या तुमने ये सुना है? मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो नहीं हिला। आखिर में मैंने उठने और रोशनी चालू करने का हिम्मत जुटाई। माय गॉड, मेरे दोस्त की आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। वो नहीं हिला। मैं दौड़कर उसके पास गई और उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पूरा अकड़ गया था। केवल उसकी आंखें हिल रही थी। मुझे अंदर आने दो, नीचे से आवाज आई। मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है। मैक्स,
स्पष्ट रूप से जाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे वापस पकड़ रहा हो। लगभग ऐसा लगा जैसे कोई उसे स्लीप पैरालिसिस हो गया हो, लेकिन उसकी आंखें खुली हो। वे मुझे खींच रहे हैं लाला, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता कि फिर क्या हुआ, लेकिन मैं तुरंत कूद कर नीचे की ओर भागी। किसी तरह की व्रति ने लात मारी। शायद ही वो थी। शायद मैं उसे वापस अंदर खींच सकती थी, लेकिन अगर वो वास्तव में रूबी थी तो क्या वो मैक्स के साथ ऐसा कर रही थी? मेरे हाथ ठंडे दरवाजे के हैंडल को छू रहे थे, लगभग ऐसे हिल रहे थे जैसे मैं किसी ट्रांस में थी। मेरे पास जैक है, उन्होंने उसे ठीक कर दिया लाला। हमें अब और लड़ने की जरूरत नहीं। वे शब्द मेरे शरीर में चुभ गए और मेरे भीतर कुछ जाग उठा। मैं दरवाजे से दूर चली गई और अपने कमरे से गुजरते हुए ऊपर की ओर चली गई, जहां मैक्स अभी भी पड़ा हुआ था। लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं अगले कमरे में चली गई, रूबी का पुराना बेडरूम। वहां सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा तब था जब वो यहाँ थी। मेरे माता पिता इसे कभी नहीं बदल सके। सब कुछ अब भी वैसा ही था। और जैक को अभी भी उसके बिस्तर पर रखा गया था, जहां मैंने उसे 5 साल पहले रखा था, जब मैंने उसे वापस एक साथ सिल दिया।